डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक जनसंख्या विस्फोट को देखेंगे। इसके कारण क्या हैं, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो जनसंख्या विस्फोट है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी समूह में लोगों की संख्या जो है तेज़ी से बढ़े तो उसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ऐसा कब होता है, तो जब किसी भी जगह में क्या हो जाए तो जन्म दर जो है वो तेज़ी से बढ़ जाए और मृत्यु दर क्या हो जाए, वो घट जाए, या मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट हो जाए। मातृ मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट हो जाए, शिशु मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट हो जाए और जनन दर बढ़ जाए, है ना, जननायु, लोगों की संख्या में वृद्धि, ये सब हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण को अगर देखें तो अगर जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसके कारण संसाधन की कमी हो जाएगी, पर्यावरण पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, बेहतर चिकित्सा सुविधा की वजह से मृत्यु की दर में कमी हो रही है आजकल, है ना, अशिक्षा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है आजकल। जनसंख्या विस्फोट के कारण को अगर देखा जाए तो कारण में कुछ महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा यहाँ की गई है, जैसे कि जन्म दर में बढ़ोतरी। समझ ही गए पीछे कि जन्म दर में बढ़ोतरी का मतलब क्या, सालाना जितना किसी खास क्षेत्र में सालाना कितने मनुष्य का जन्म होता था, है ना, और मान लेते हैं पिछले साल 5 था, आज 10 हो गया, तो बढ़ोतरी हम लोग निकालेंगे, है ना, तो ये बढ़ोतरी मानी जाएगी। मृत्यु दर, पहले ज़्यादा लोग मर रहे थे लेकिन चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुधार, भोजन, खान पान, इस सब में सुधार के वजह से जो है मृत्यु दर में भी कमी आई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, लोगों की आयु क्षमता जो है वो बढ़ी है, तो जिसके वजह से भी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाएं पहले की तुलना में कई गुना बेहतर हो चुकी है और ये भी मृत्यु को कम आने दे रही है। जननायु के लोगों की संख्या में कोई क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, मतलब युवा वर्ग जो है उनकी संख्या बढ़ी है। ये कारण है। महिलाओं का शिक्षित होना, उन्हें जानकारी का अभाव है कि अगर ज़्यादा बच्चे हों समस्या क्या हो सकती है ना, तो ये भी इसको बढ़ाने का काम करता है। होना क्या चाहिए, तो परिवार नियोजन के जो तरीके हैं उनको अपनाना इनको नहीं आ रहा है, ये भी कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट का। जलवायु में परिवर्तन जो है वो भी कारण हो सकता है, जल्दी विवाह, शीघ्र विवाह, है ना, कम आयु में शादी के वजह से भी, है ना, जनसंख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। धार्मिक विश्वास है कि बच्चे भगवान की देन है, इनको कम कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए, है ना, तो ये सब भी कारण जो है वो इसके हो सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कोई सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, इसके लिए नागरिक और सरकार को दोनों को मिलकर के काम करना होगा, है ना। लोगों को जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम को समझाना होगा, है ना, किस तरह से अगर ज़्यादा बच्चे हुए शिक्षा में कमी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाएगी, ये सब समस्याओं के बारे में बताना होगा, तब जाके लोग जागरूक होंगे और तब ये हमारी संख्या जो है वो कमेगी या नियंत्रित होगी। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा, महिलाओं को सशक्त बनाने की ज़रूरत है ना, और कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाने पर भी हमें ध्यान देना होगा, तभी जाकर के कुछ संभव है। जनसंख्या विस्फोट के क्या प्रभाव हो सकते हैं, प्रभाव को अगर देखा जाए तो संसाधन की कमी लगातार होगी, कीमतों में उछाल आएगी, जीविका लागत में वृद्धि होगी, पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा, लोगों को रोजगार उचित नहीं मिलेगा, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी, प्रति व्यक्ति आय में अगर कमी होगी, है ना, तो बेहतर जीवन की उम्मीद लगाना बेकार है। औद्योगिक प्रगति भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, ये सब कारण हो सकते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इसे नियंत्रित किया जाए, तो हमें सरकार को कुछ छोटे छोटे NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसमें काम कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। छोटे परिवार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह का नारा सरकार के द्वारा तो दिया ही गया है ना। लोगों को बताना है, गर्भ निरोधक जैसे नियंत्रण के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा, है ना। प्राकृतिक उपायों के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में भी लोगों को बताना होगा, तब जा कर के हम लोग जनसंख्या विस्फोट
को रोकने में सफल हो सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को, देश के जीवन स्तर को हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये है आपका आज का प्रश्न। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं।